दिल्ली की गाज़ीपुर मुर्गा मंडी एशिया की बिगेस्ट पोल्ट्री मार्केटों में से एक है, जहां हर रोज़ लाखों लाइव बर्ड चिकन्स को लाया जाता है अलग अलग स्टेट से, और उसके बाद यहां उसको लाइव भी बेचा जाता है और स्लॉटरिंग भी की जाती है। स्लॉटरिंग होने के बाद यहां से दिल्ली के 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स और तमाम जगहों पर मुर्गा सप्लाई किया जाता है, और दुकानों पर अलग अलग क्षेत्रों में बिकने वाला मुर्गा भी यहीं से सप्लाई किया जाता है। इस पोल्ट्री मार्केट की अगर हम बात करें तो इसका नाम अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मुर्गे का व्यापार किया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो कई करोड़ रुपए की डेली की टर्नओवर और लाखों की तादाद में मुर्गे यहाँ डेली ब डेली बेचे जाते हैं। पोल्ट्री के इस काम की अगर मैं आपको एक उपलब्धि और बताऊं तो ये काम, इस बाज़ार में मुर्गे का रेट, चिकन का रेट डेली ऊपर नीचे होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको मुर्गे से अलग इस मार्केट की बात बताना चाहता हूँ, जहाँ डेली करोड़ों का काम होता हो, दिल्ली सरकार को डेली करोड़ों की कमाई होती हो मंडी समिति के नाम पर, APMC को। वहाँ की इस वक्त हालत क्या बनी हुई है, मैं आपको वो ज़रा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एंट्री है उसी गाज़ीपुर मुर्गा मंडी की, जहां करोड़ों रुपए का काम, लाखों मुर्गे डेली बेचे जाते हैं। किस तरह के हालात यहां बने हुए हैं, गंदगी का अंबार रहता है, आखिर क्या वजूहात हैं। हमने कई लोगों से बात करने का प्रयास किया और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ की गंदगी पर वजह क्या है, इस गंदगी की वजह क्या है। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई भी विभाग काम करने को आता ही नहीं, जबकि अगर APMC की बात करें, मंडी समिति की, तो हर 100 रुपये पर 1 रुपया मुर्गे पर लिया जाता है। और वहीं अगर स्लॉटरिंग की बात करें तो 2 रुपये कैरेट, 1 कैरेट में 8 से 10 चिकन होते हैं, वो भी APMC जो है वो वसूलती है। लेकिन इतनी ज़्यादा कमाई के बावजूद, जहां से लाखों करोड़ों रुपए की कमाई हर महीने हर साल होती हो, तो वहाँ के विकास कार्य पर क्यों नहीं लगते। लेकिन फ़िलहाल इस पोल्ट्री मार्केट को बनाया जा रहा है, यहाँ पर तामीरी काम चालू है, लेकिन हालात बनने से पहले भी और बनते वक्त भी बिल्कुल दुबरू हैं। करोड़ों का काम ज़रूर हो रहा है, करोड़ों की माफ़ कीजिएगा, लाखों मुर्गे ज़रूर यहाँ से जा रहे हों, लेकिन यहाँ की जो बदहाली है वो आप ख़ुद अपनी नज़र से देख सकते हैं। यहाँ के चेयरमैन हाल ही में मेहरबान कुरैशी दिल्ली सरकार की ओर से नियुक्त किए गए। हमने भी उनसे सफाई पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि पहले से ज़्यादा बहुत बदलाव आ चुका है, लेकिन जो हालत है वो आपके सीधे तौर पर सामने है। इस बदहाली का ज़िम्मेदार कौन? शायद आखिर ये दुकानदार ही हो सकते हैं कि ये लोग अपना यहाँ काम, जो सरकार को भी लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करा रहे हैं और ख़ुद लाखों करोड़ों का काम कर रहे हैं, तो फिर आखिर यहाँ की सफाई वगैरह के लिए जो APMC है उससे बात क्यों नहीं की जाती? क्यों इतने पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए जाते कि ये व्यवस्था पूरी तरह से जो बिगड़ी हुई है क्यों ना सुधरती हो? बताया ये गया कि जब यहाँ बारिश होती है तो कई फुट पानी भर जाता है। पानी की निकासी का कोई भी रास्ता इस पोल्ट्री मार्केट में नहीं है। मैं ज़रूर अगले एपिसोड में कोशिश करूँगा कि यहाँ के चेयरमैन से यहाँ की जो तमाम सफाई व्यवस्था है या फिर दूसरी चीज़ें हैं उसको लेकर बात करूं। फिर एक अलग बात है कि हम यहाँ के चेयरमैन से इन तमाम चीज़ों पर या फिर APMC के किसी स्पोक्स पर्सन से बात करें, लेकिन हमने यहाँ कई व्यापारियों से जो ट्रेडिंग करते हैं ज़िंदा मुर्गों की, अलग अलग राज्यों से मंगाकर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हर रोज़ यहाँ मुर्गा बेचा जाता है, और एक मुर्गे की क्या कीमत है उससे ख़ुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब लाखों करोड़ों रुपए की कमाई यहाँ से सरकार को भी होती हो, तो फिर यहाँ पर काम क्यों नहीं किया जाता? मैंने कई व्यापारियों से ऑन कैमरा बात करनी चाही, मगर उन्होंने कैमरे के सामने किसी भी बात को करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। खुले तौर पर अगर बात निकल कर सामने आई तो वो यही कि कोई भी कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहता। व्यापार का मामला है, APMC के अधिकारी या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या मेंबर्स हैं, उनसे कुछ भी ताना बाना बात ना हो जाए। लेकिन बिगड़ते हालात, यहाँ रिश्ता पानी, गंदगी, कीचड़, गड्ढे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आखिर क्यों ये व्यापारी खुलकर इस बात को नहीं बोल पाते? APMC से, MCD से क्या कुछ वजूहात हैं? इसको भी बेहद सोचने वाला बात है। कारोबार को लेकर ऐसी गंदगी में कारोबार को कर लेना
कितनी आसान बात है। अब मैंने ये भी पूछा कि इस पर जो आपकी पोल्ट्री मार्केट एसोसिएशन है वो क्या राय रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि रेगुलरली इस पर मीटिंग्स में बात की जाती है कि ये किसी तरह से एपीएमसी से हर बार एमसीडी अधिकारियों से ऑफिशियल से बात की जाती है, लेकिन कोई रण निकल कर नहीं आता। बारिश होती है फिर इस तरह की बदहाली हर बार सामने आ जाती है। जब बारिश होती है कई फुट पानी यहाँ भर जाता है और गाड़ियाँ आधी आधी डूबती हुई नज़र आती हैं। ठेलों वगैरह का तो कहना ही क्या। लेकिन इतनी बड़ी एशिया की मंडी का होना और इतना बड़ा कारोबार यहाँ किया जाना और उसके बाद बदहाली के हालात, इसमें दिल्ली सरकार की नाकामी है, एपीएमसी की नाकामी है, डैम की नाकामी है, या फिर जो यहाँ एमसीडी है उसकी नाकामी है, या फिर नाकामी है इन तमाम व्यापारियों की कि ये अपने काम को सही ढंग से, सही तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से कर नहीं पाते या फिर करा नहीं पाते। समस्याएं यहाँ बहुत हैं, फिर ज़रूर वापस लौटेंगे किसी और समस्या को लेकर। फ़िलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बेहद शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी कोई भी खबर के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।